जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे कि क्या भारत अब रूस के सबसे अहम फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, और क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ मिलकर सुखोई 30 MKI के AL-31FP इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और क्या ये कदम भविष्य में भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर फाइटर जेट इंजन बनाने की शक्ति प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के पीछे जो इंजन काम करता है उसका नाम है AL-31FP, जो कि एक टर्बोफैन इंजन है। और ये इंजन रूस द्वारा डिजाइन किया गया था, और भारत लंबे समय से इसे लाइसेंस के अंतर्गत भारत में ही असेंबल करता आ रहा है। लेकिन अब बात सामने आई है कि भारत केवल असेंबली तक सीमित नहीं रहना चाहता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इस इंजन को पूरी तरीके से इंजीनियरिंग इसकी समझकर इसको अलग तरीके से विकसित करने पर काम कर रहा है। यानी सिर्फ पार्ट जोड़ना नहीं, बल्कि इंजन के हर सिस्टम, हर डिजाइन लॉजिक और हर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल को समझने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। अगर ये मिशन सफल हुआ तो भारत को भविष्य में एमका, टेडबीएफ और अगली पीढ़ी के स्वदेशी इंजन प्रोग्राम में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। क्या आखिर AL-31FP इंजन हमारे लिए बहुत खास है, और भारत वास्तव में कर क्या रहा है, और क्या इससे भारत को फायदा मिलने वाला है? आइए समझते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं AL-31FP इंजन आखिरकार है क्या। AL-31FP एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसे रूस की सैटर्न ल्यूल का डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इस इंजन का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में किया जाता है। ये इंजन सबसे खास हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को मिलती हैं। यानी इंजन एक एडजस्ट नोजल दिशा में बदल सकता है, जिससे विमान सुपर मनोवरबिलिटी प्राप्त करता है। और यही वजह है कि सुखोई 30 MKI हवा में कोबरा मनोवर, और इसके अलावा कुलबिट और कई खतरनाक जो एरोबेटिक मूव्स हैं वो कर सकता है। अब सोचिए कि भारत के पास 250 से अधिक सुखोई 30 MKI जेट्स हैं, और हर जेट में 2 AL-31FP इंजन लगे होते हैं। यानी पूरी भारतीय वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा इस इंजन पर निर्भर करता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत अभी तक इस इंजन की पूरी डिजाइन टेक्नोलॉजी का मालिक नहीं है। भारत कई पार्ट्स बनाता जरूर है, लेकिन कई महत्वपूर्ण तकनीकें और इंजीनियरिंग डिटेल्स अभी भी रूस के नियंत्रण में है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब AL-31FP इंजन के पुराने रशियन 2D टेक्निकल ड्राइंग्स को आधुनिक 3D डिजिटल इंजीनियरिंग मॉडल्स में बदल रही है। और सवाल अब ये आता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पुराने दौर में इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है वो सिर्फ 2D ब्लूप्रिंट्स में होती थी, लेकिन आज आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी तरह 3D डिजिटल मॉडल्स पर आधारित है। जब किसी इंजन का 3D मॉडल रिकंस्ट्रक्शन पे जाता है, तब यहाँ पर इंजीनियर हर पार्ट की ज्योमेट्री समझ सकते हैं, इंटरफेसेस और फिटिंग्स को एनालाइज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, और मटेरियल बिहेवियर को समझ सकते हैं, और पूरे इंजन का डिजिटल ट्विन तैयार किया जा सकता है। डिजिटल ट्विन का मतलब होता है इंजन की एक वर्चुअल कॉपी, यानी कंप्यूटर के अंदर पूरा इंजन डिजिटल रूप में मौजूद होगा। उसका हर सिस्टम, हर पाइपलाइन, हर ब्लेड और हर इंटरनल सेक्शन की जानकारी उपलब्ध होगी। और ये केवल एक स्कैनिंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक तरह से इंजन की इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस को रिकवर करने जैसा है। और यही सबसे बड़ी बात है। तो क्या रिवर्स इंजीनियर करना जरूरी है? आइए समझते हैं। देखिए, भारत ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है आत्मनिर्भरता। आज भी अगर हम किसी महत्वपूर्ण इंजन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है हमें, तो हम उसके लिए रूस की तरफ देखते हैं। और ऐसे में भारत अगर ये काम नहीं करेगा तो लंबे अरसे तक भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर भविष्य में युद्ध हो जाए, सप्लाई चेन टूट जाए, रूस पर प्रतिबंध ज्यादा लग जाए, या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, तो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI बेड़े पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर भारत इंजन की पूरी इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेता है, तो भविष्य में भारत खुद स्पेयर पार्ट्स बना सकेगा और इनको मेंटेन कर सकेगा। दूसरा बड़ा कारण है मेंटेनेंस और ओवरहॉल। सुखोई 30 MKI का इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके मेंटेनेंस और ओवरहॉल में भारी लागत आती है। लेकिन डिजिटल इंजीनियरिंग मॉडल बनने के बाद जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आसान होती है, खराब पार्ट्स को जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग तेज होगी, और ओवरऑल इकोसिस्टम मजबूत होगा। यानी इंजन की लाइफ और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। अब तीसरा बड़ा कारण है भविष्य के जो भारत के इंजन है वो। जी हाँ, और यही शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है। भारत अभी एमका और भविष्य के एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहा है,
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे पास जो है वो विकसित उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है। कावेरी इंजन प्रोग्राम को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में AL-31FP जैसे मैच्योर इंजन की डीप इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को एक बहुत बड़ा अनुभव दे सकती है। तो यहाँ पर क्या भारत पूरी टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएगा? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि भारत कल से AL-31FP का 100% कॉपी इंजन बना लेगा, क्योंकि जेट इंजन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज में से एक मानी जाती है। असल चुनौती होती है हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, एडवांस कोटिंग, मेटलर्जी, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और थर्मल मैनेजमेंट। इन तकनीकों को मास्टर करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर भारत इंजन की डिजाइन लॉजिक, असेंबली स्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसीज को समझ लेता है, तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमारे सामने होगी। और निसंदेह भारत चाहेगा इन चीज़ों को मास्टर करना। तो इससे भारत को फ़ायदा क्या मिलेगा? हम लोग जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है? देखिए, अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत को कई बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, सुखोई 30 MKI की फ्लीट ज़्यादा लंबे समय तक ऑपरेशनल रहेगी। दूसरा, विदेशी निर्भरता को हम कम कर पाएंगे। तीसरा, भारतीय कंपनियों को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फ्यूचर इंजन प्रोग्राम में बड़ा फायदा होगा। एमका जैसे प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा और युद्ध काल में स्पेयर सप्लाई की समस्या भी कम होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत लाइसेंस प्रोडक्शन से आगे बढ़कर ट्रू एरोस्पेस कैपेबिलिटी की दिशा में जाएगा। तो आपके मन में अब ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम कोई कॉपी इंजन नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इंजन को अध्ययन कर रहे हैं और जो चीज़ें अभी हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन चीज़ों का एक्सेस कैसे पाना है, उन समस्याओं का निदान भारत में ही कैसे करना है, ये इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत रिवर्स इंजीनियर कर रहा है तो हम भी चाइना के जैसे एक कॉपी इंजन बना दें। हालांकि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया, आखिरकार वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन भारत अभी इस समय जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका अध्ययन कर रहा है। और निसंदेह इस समय अगर हम रूस की बात करें तो रूस खुद इस प्रयास में है कि जो भारत है उनसे एडवांस इंजन खरीदे। हो सकता है कि रूस भारत के इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत मदद कर दे। हालांकि AL-31FP इंजन को लेकर भविष्य में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हमने क्या क्या नई चीज़ें सीखी हुई हैं। तो दोस्तों, AL-31FP इंजन की यह डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग मैपिंग सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि ये भारत के एरोस्पेस स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब भारत केवल विदेशी डिजाइन असेंबल करने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि भविष्य में अपनी पूरी इंजीनियरिंग इकोसिस्टम कैपेबिलिटी को या इंजन इकोसिस्टम कैपेबिलिटी को विकसित करना चाहता है। और अगर भारत इस क्षेत्र में सफल होता है तो आने वाले समय में भारत सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि पूरी तरीके से स्वदेशी एडवांस जेट इंजन भी विकसित कर सकता है, जो कैपेबिलिटी में AL-31 जैसे होने वाले हैं। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये काम हम आसानी से कर पाएंगे? अपनी राय आप जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।